सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सर्कुलर जो है वो आप लोगों के लिए इशू किया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस पर्टिकुलर पॉइंट का हर एक एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं सर्कुलर नंबर 181 जो इशू किया गया है 10 नवंबर 2022 को। इसमें जो सेकंड क्लैरिफिकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफी ज्यादा रिलीफ जो है वो भी देगा। ये कहता है वेदर द रेस्ट्रिक्शन placed on refund of unutilized input tax credit on account of inverted tax structure in case of certain goods falling under chapter 15 and chapter 27 wide notification 9/2022 CTR। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी मैगजीन में भी ये नोटिफिकेशंस और ये सर्कुलर जो हैं वो आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड भी करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए। तो यहां पर नोटिफिकेशन 9/2022 के अंदर जो 13 जुलाई 2022 को इशू किया गया और इफेक्टिव किया गया था 18 जुलाई 2022 से, उसके अंदर कुछ आइटम्स ऐड किए गए थे जिसका रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ड्यू टू द रीजन ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था, वो डिसअलाउ किया गया था। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन ये मांगी गई है कि ये जो नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी है वो कब से होगी। Whether this would apply to the refund application pending as on 18 July 2022 also, or whether the same will apply only to the refund application filed on or after 18 July 2022, or whether same will be applicable only to the refunds pertaining to prospective tax periods। तो यहां पर सिंपल सा एक सवाल यह है कि जो ये ब्लॉक किया गया है रिफंड, ये 18 जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड्स जो एप्लीकेशन फाइल किए जाएंगे उस पे लागू होगा, या फिर जो 18 जुलाई 2022 से पहले रिफंड एप्लीकेशंस ऑलरेडी फाइल कर दिए गए हैं उस पे भी ये ब्लॉकेज जो है वो लगाई जा सकती है और आपका रिफंड जो है वो रोका जा सकता है। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि क्लैरिफिकेशन में बताया गया है कि ये जो आपका ब्लॉकेज है इस नोटिफिकेशन की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो कब से होगी। द सेड नोटिफिकेशन हैज कम इनटू इफेक्ट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई। क्योंकि ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में आया है 18 जुलाई से, इसीलिए जो द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड वाइड नोटिफिकेशन 9/2022 dated 13 July on refund of unutilized ITC on account of inverted tax structure in case of specified goods falling under chapter 15 and 27 would apply prospective only। तो ये जो कंडीशन है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स के लिए ही लगाई जाएगी। Accordingly, it is clarified that the restriction imposed by the said notification would be applicable in respect of all refund applications filed on or after 18 July and would not apply to the refund application filed before 18 July 2022। 18 जुलाई 2022 से पहले आपने जो भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल किए होंगे उस पे ये कंडीशन रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगेगी। क्या होता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर? मान लेते हैं आपने कोई माल परचेज किया है जिसके ऊपर आपने आईटीसी का पेमेंट करा है 18% से, लेकिन जो आपका आउटपुट टैक्स बनता है
वो बनता है 12% या फिर 5% का। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रह जाता है ये कहलाता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, और इसका रिफंड जो है वो दिया जाता है जीएसटी में। इसके अंदर गुड्स स्पेसिफाइड हैं जिसमें यह बताया गया है कि आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड इस पर्टिकुलर गुड्स ऑफ आइटम के लिए नहीं दिया जाएगा जिसमें 18 जुलाई से बदलाव किया गया है। उसी के लिए क्लैरिफिकेशन है कि इस प्रोडक्ट पे जो रिफंड आप अप्लाई करेंगे 18 जुलाई या उसके बाद उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके पहले अगर आपने कर दिया है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो 18 जुलाई 2022 और उसके बाद ऐड किए गए हैं इस रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट में, यानी कि इसका रिफंड अब आपको नहीं मिलेगा अगर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मामला था। इसमें है चैप्टर नंबर 15 के अंदर सोयाबीन ऑयल, चैप्टर नंबर 15 के अंदर ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड अदर ऑयल्स एंड देयर फ्रैक्शंस, पाम ऑयल्स, सनफ्लावर सीड, कोकोनट, फिर कोल्जा एंड मस्टर्ड ऑयल, अदर फिक्स्ड वेजिटेबल एंड माइक्रोबायल फैट्स, वेजिटेबल फैट्स, एडिबल मिक्सचर्स, वेजिटेबल फैट्स, उसके बाद कोल, ब्रिकेट्स, अवॉइड्स एंड सिमिलर सॉलिड फ्यूल्स। यानी कि ये जो कोल वगैरह है इनके केस में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड 18 जुलाई 2022 और उससे पहले मिल जाता था, अब वो आपको नहीं मिलेगा। लिग्नाइट वेदर और नॉट एग्लोमरेटेड, पीट, तो ये सारे आइटम्स जो हैं 18 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की कैटेगरी के रिफंड के लिए अब आपको बेनिफिट नहीं देंगे। अगर आपने उससे पहले अप्लाई कर दिया है तो उस एप्लीकेशन पे आपको ये रेस्ट्रिक्शंस देखने की जरूरत नहीं है, उसका बेनिफिट आपको वैसे के वैसा मिलता रहेगा, इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ और क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है सीबीआईसी के द्वारा, जिसकी मदद से अब आपके रिफंड एप्लीकेशन में एटलीस्ट 18 जुलाई 2022 तक तो कोई भी संशय जो है वो नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिफंड के अंदर जो ये क्लैरिफिकेशन है इसका इंपैक्ट किस तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा और इसका बेनिफिट आपको कैसे लेना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।